हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आज आपके सामने 5 मिनट शो के इस 21वें एपिसोड में हाजिर हूं। दोस्तों, आज अपन इस एपिसोड में देखने वाले हैं जनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जनन से संबंधित इस महत्वपूर्ण शब्दावली में कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ऐसी मादा जो एक बार भी गर्भवती नहीं हुई हो, यानी एक बार भी वो गाभिन नहीं हुई है, और जिसने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो, यानी एक बार भी गाभिन नहीं हुई है और एक बार भी उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो ऐसी मादा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नलीपेरा। इसका आंसर क्या होगा? नलीपेरा। जी हाँ, ये पर्टिकुलर सीप के लिए नहीं है, हर मादा के लिए लागू होगा। ऐसी मादा जो पहली बार गर्भवती हुई हो या जो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही हो, यानी पहली बार जो बच्चे को जन्म दे रही है या फर्स्ट बार जिसने गर्भधारण किया है, वह मादा क्या कहलाती है? वह मादा दोस्तों कहलाती है प्राइमीपेरा। वह मादा कहलाएगी प्राइमीपेरा। अगला सवाल है, ऐसी मादा जो एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती हो, यानी एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती हो, वह मादा क्या कहलाती है? यानी एक बार में एक ही बच्चे को जन्म दे रही है, तो वह मादा कहलाती है यूनिपेरा। यूनिपेरा कहलाती है, या इसको अपन यूनिपेरस एनिमल भी बोल सकते हैं। यूनिपेरा या यूनिपेरस, या इसको मोनोटोकस भी बोला जा सकता है। दोस्तों, इसके जो एग्जाम्पल है वो आपको पता ही है कि एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है गाय, इसके साथ में मुख्य रूप से देखें तो भैंस, और घोड़ी जो है वो भी एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। साथ ही साथ अगली टर्मिनोलॉजी है, ऐसी मादा जो एक बार में दो या दो से अधिक बच्चों को जन्म देती हो, वह क्या कहलाती है? ये यूनिपेरा थी, तो वह आपके हो जाएगी दोस्तों मल्टीपेरा। मुख्य रूप से बात करें तो वह क्या हो जाएगी? मल्टीपेरा आपके कह सकते हैं। मल्टीपेरा के साथ ही साथ इसको अपन पोलीपेरा भी कह सकते हैं, पोलीपेरस एनिमल भी कह सकते हैं, या इसको अपन पॉलीटॉकस एनिमल भी कह सकते हैं। और दोस्तों, पॉलीटॉकस का जो एग्जाम्पल है, आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान में रखना है? एक तो आपको पता है सुअर, मैंने बताया था कि जो सुअरी होती है एक ही साथ में 10-12 बच्चे देती है, फर से प्रक्रिया फरोविंग कहलाती है, तो सुअरी हो जाएगी। और दूसरा जो कुतिया है वो भी क्या करती है? 10-12 बच्चे देती है, तो कुतिया के अंदर जो प्रसव की प्रक्रिया है वो वेल्फिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वेल्फिंग कहलाती है। अगला जो है वो अपने सामने है कि वह उम्र जब नर या मादा जानवर प्रजनन योग्य हो जाए या युग्मक बनाने में क्या हो जाए? सक्षम हो जाए, तो वह उम्र क्या कहलाती है? वह उम्र प्यूबर्टी या जो यौवन है वो कहलाती है। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, मादा के अंदर प्यूबर्टी अवस्था यानी यौवन की जो अवस्था आती है, उस समय मादा के अंदर जो है ईस्ट्रस साइकिल जो है वो भी नियमित रूप से शुरू होना देखा जाता है। और ईस्ट्रस साइकिल के अंदर एक अवस्था आती है ईस्ट्रस यानी मध्यकाल, जिसमें गाय या मतलब कोई भी मादा पशु जो है वो क्या आता है? हीट में आता है, और उस समय वह अंडोत्सर्ग भी करता है। और जहाँ वो उसका अगर संभोग क्रिया हो जाए, मेटिंग की क्रिया हो जाए, तो उसके पश्चात वो अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं और नए बच्चे का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये कुछ जानकारियां यहाँ पे थी। अब यहाँ एक बात और आ सकती है कि आप कहेंगे भेड़ बकरी को किस में शामिल करोगे? तो भेड़ बकरी अगर एक बच्चा देती है तो यहाँ शामिल हो जाएगी, और एक से ज़्यादा बच्चे अगर वो दे रही है
तो वो किसके अंदर शामिल हो जाएगी, पॉलीटॉकस के अंदर शामिल कर ली जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि प्राइमी पेरा मतलब पहली पहली बार बच्चा दे रही है, नली पेरा मतलब कभी बच्चा नहीं दिया, मोनोटॉकस मतलब एक बच्चा देती है, पॉलीटॉकस मतलब दो या दो से ज्यादा बच्चे देती है। और मुख्य रूप से देखें तो प्यूबर्टी की परिभाषा अपन ने देख ली, तो बाकी अगली क्लास में देखेंगे। नई जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।